क्लास 12th क्लास विषय समाजशास्त्र। पाठ का नाम सामाजिक संस्थाओं को समझ। सामाजिक संस्था के अंतर्गत सबसे पहले हमने पढ़ा था इसमें परिवार पढ़ा बेटा। परिवार एक संस्था है जो समाज के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। परिवार के बिना कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता है और समाज को सभ्य और बनाने में जो है परिवार की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। इससे पहले के टॉपिकों में हमने पढ़ा था कि परिवार किसे कहते हैं, परिवार के बारे में जाना, उसकी विशेषताएं हमने सीखी। उसके बाद परिवार के कार्य क्या होते हैं, परिवार अपने सदस्यों के लिए कौन कौन से कार्यों का संपादन करता है। फिर उसके बाद परिवार के कितने प्रकार के परिवार होते हैं ये पढ़ा था हमने, एक विवाही, बहुविवाही, फिर संयुक्त परिवार, एकाकी परिवार, इस तरह से जो है हमने परिवार का अध्ययन किया। अब दूसरी संस्था की बात आती है विवाह, कि विवाह किसे कहते हैं। ठीक, विवाह होता क्या है। विवाह भी एक संस्था होती है कि जिसके द्वारा जो है एक परिवार का निर्माण होता है और परिवार जो है सामाजिक जीवन की एक शुरुआत, प्रथम इकाई, इसी से जो है समाज की शुरुआत होती है। परिवार, विवाह जो है समाज द्वारा एक ऐसी संस्था है जिसमें स्त्री और पुरुष को काम वासना की संतुष्टि के लिए समाज द्वारा स्वीकृति दी जाती है। मतलब इसके बाद जो है जब विवाह किसी का हो जाता है तो एक स्त्री और पुरुष को यौन संबंध जो उनके होते हैं उनके लिए मान्यता समाज द्वारा मिलती है ताकि वो अपने परिवार को संतान उत्पत्ति से आगे बढ़ाया सकें। ठीक, विवाह स्त्रियों और पुरुषों को पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराने वाली संस्था है। क्यों कि जब उनका परिवार बनता है तो क्या होता है, स्त्रियां तो जब उनके बच्चे होते हैं फिर वो संतान उत्पत्ति के माध्यम से जो है गृहस्थ जीवन उनका शुरू होता है। तो गृहस्थ जीवन को जो है सभी आश्रमों में जो है गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ इसीलिए माना गया है क्योंकि अन्य आश्रम जो भी हमारा जीवन है वो गृहस्थ जीवन पे ही आता है। अब है विवाह के उद्देश्य, कि विवाह क्यों, क्या उद्देश्य है विवाह। विवाह यौन सुख, यानी कि प्रत्येक इस संसार में जो जीवित प्राणी है उनके अंदर यौन भावना होती है, काम की प्रवृत्ति प्रत्येक व्यक्ति में या जीवित प्राणियों के बीच में होती है। तो उस काम की प्रवृत्ति को संतुष्ट करने के लिए विवाह द्वारा उनके जो यौन संबंधों को मान्यता दी जाती है। अदरवाइज कोई व्यक्ति बिना विवाह के अपने यौन इच्छा की पूर्ति करता है तो उसमें उसको समाज में अवैधानिक माना जाता है, स्वीकृत नहीं किया जाता है। ठीक है, फिर है संतान उत्पत्ति, बच्चे पैदा करना और अपने बच्चों को सामाजिक स्थिति प्रदान करना। भाई विवाह के द्वारा जैसे कोई माता पिता है उनकी जो संतान होती है उनको उनके माता पिता का नाम मिलता है। क्यों, क्योंकि उनके माता पिता विवाह द्वारा जो है एक दूसरे से जुड़े हैं। उसके बाद अगर कोई बच्चे जो है माना किसी का शादी से पहले कोई बच्चा होता है तो उसको किसके नाम से जाना जाएगा, कि इसके पिता कौन है, माता कौन है, क्योंकि इनकी तो शादी नहीं हुई, इनको तो समाज ने कोई मान्यता ही नहीं दी। इसलिए जो है परिविवाह द्वारा जो है संतान उत्पत्ति की जाती है और उन संतानों को सामाजिक स्थिति प्रदान की जाती है। अर्थात बच्चा जिस परिवार का में जन्म लेता है उसका सदस्य बन जाता है। फिर आती है बेटा आर्थिक और सामाजिक उद्देश्य। अब विवाह क्या होता है कि विवाह द्वारा जो है स्त्री और पुरुष क्या करते हैं, परिवार का निर्माण करते हैं। ठीक, गृहस्थी का निर्माण करते हैं और परिवार को चलाने के लिए क्या करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। ठीक, फिर विवाह द्वारा क्या है, परिवार का निर्माण करना। सबसे मुख्य उद्देश्य जो विवाह का यही है कि इससे जो है व्यक्ति के परिवार का निर्माण होता है। विवाह होता है फिर व्यक्ति संतान उत्पन्न होती है, वही संतान से जो है आगे चलकर परिवार बनता चला जाता है। देन अब है विवाह के प्रकार। विवाह के प्रकार इसमें सबसे पहला है एक विवाह।
एक विवाह में क्या है कि